अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम और आप सबसे पहले शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मादनिल जोदी वल करम व आलिहिल कराम वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम साहिब और हुज़ूर हज़रत अल्लामा मुफ्ती नईम साहिब और दीगर उलमाए कराम जलवागर हैं। चंद मिनट के लिए मैं हाज़िर आया हूँ ताकि मैं आपको ये एहसास दिलाऊँ कि फ़र्ज़ंदान अशरफिया क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ किया है उन्होंने। आज फितने पनप रहे हैं, दाखिली और ख़ारजी फितने अहले सुन्नत को आंखें दिखा रहे हैं। माजी में भी फ़र्ज़ंदान अशरफिया ने मुख्तलिफ़ महाज को संभाला था, तहरीर व तकरीर व तदरीस के ज़रिए से फितने का सद्देबाब किया था। ख़ुद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के बारे में ये मिलता है कि दिन में आप बच्चों को पढ़ाते थे, तलबा को दरस हदीस देते थे और रात में मुनाजरा भी करते थे। आप बेहतरीन मुसन्निफ़ भी हैं और बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं। आज भी जब मामूलात अहले सुन्नत हो या अक़ाइद अहले सुन्नत, जब शब खून मारा जाता है तो लोगों की नज़र फ़र्ज़ंदान अशरफिया की तरफ होती है कि काश कोई जवाब आ जाए। आखिर अहले सुन्नत बेसहारा तो नहीं हैं, अहले सुन्नत के अक़ाइद व मामूलात बेदलील नहीं हैं, सब के दलीलें मौजूद हैं बिहम्दिही ताला। मगर आप देखें कि आज छोटे छोटे फितने भी अहले सुन्नत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खारजियत पनप रही है, नासिबियत जन्म ले रही है, तो वहीं राफिजियत पूरी आबोताब के साथ अहले सुन्नत को निगल लेना चाहती है। अहले सुन्नत के अक़ाइद व मामूलात पर ज़बरदस्त तरीके से ज़रबे लगा रही है। राफिजियत बाकायदा अहले सुन्नत के दिलों से सहाबा की अज़मतों को निकालने के लिए शब रोज़ काम कर रही है। राफिजियत अहले सुन्नत के दिलों से सहाबा की मोहब्बत को निकालने के लिए शुबहात को जन्म दे रही है। राफिजियत अहले सुन्नत के लिए कितना ख़तरनाक है, इसका अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें बस एक बात से लगा लें कि आप तक हम तक इस्लाम पहुँचा कैसे है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से जो कुछ लेकर के आए, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो उस अजीम अमानत को कहाँ मुंतकिल किया, किसे दिया? जवाब होगा सहाबाए कराम को दिया। सहाबाए कराम ने किसे दिया? जवाब होगा ताबईन को दिया। ताबईन ने उस अमानत को किसे मुंतकिल किया? तबे ताबईन को दिया। सिलसिलावार ये अमानत हमारे पास है और इंशाअल्लाह इस सिलसिलावार क़यामत तक ये अमानत मुंतकिल होती रहेगी। अगर ऊपर से आप देखना चाहें कि अल्लाह ने जो अमानत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी थी वो किस तरह से हम तक पहुँची, और जब नीचे से आप देखना चाहें कि हमारे पास दीन कैसे पहुँचा, हमारे असातिज़ा के ज़रिए से, उनके पास कैसे पहुँचा, उनके असातिज़ा के ज़रिए से ऊपर पहुँच जाएं, तो एक अजीम तरीन कड़ी है जिसे सहाबा कहा जाता है। बद मज़हब बिलखुसूस राफिज़ी ये चाहता है कि अहले सुन्नत की इस अजीम सुतून को मिस्मार कर दिया जाए, इसे गिरा दिया जाए, और जब माज़अल्लाह दीन पहुँचाने वाले सहाबा मशकूक हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी मशकूक हो जाएगी, उनके तारीख़ मशकूक हो जाएगी, उनकी सीरत मशकूक हो जाएगी, तो उनका मुंतकिल किया हुआ निज़ाम भी मशकूक हो जाएगा, कुरान मशकूक हो जाएगा, हदीस मशकूक हो जाएगी, रसूलुल्लाह की शरीयत मशकूक हो जाएगी। यानी दीन मतीन को बातिल करने के लिए रसूलुल्लाह के सहाबा को निशाना बनाया जा रहा है। मेरे आका की वो हदीस आप याद करें, जब मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया था कि जब बदमज़हबी
बुराइयां फैलें या मेरे सहाबा को बुरा कहा जाए, तो आलिम पर फर्ज है कि वो अपना इल्म जाहिर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस पर अल्लाह की लानत होगी, फरिश्तों की लानत होगी, तमाम लोगों की लानत होगी। आज उस दौर से हम गुजर रहे हैं जब खुलेआम सहाबा को गालियां दी जा रही हैं, कातिबाने वही को निशाना बनाया जा रहा है, रसूलुल्लाह के अज़वाजे मुतहर्रात को माज़अल्लाह बुरा भला कहा जा रहा है, पैगंबरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार को माज़अल्लाह मुर्तद कहा जा रहा है। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब इस्लाम मुंतकिल करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। याद रखो, कुरान हो या हदीस, रसूलुल्लाह की सीरत हो या मौजज़ा, जो कुछ भी आपके पास है वो सहाबा के ज़रिए से ही आप तक पहुँचा है। अगर वो काबिल एतबार न रहे तो उनकी पहुँचाई हुई बातें सारी की सारी मशकूक होकर के रह जाएंगी। लिहाजा ओ फर्जंदान अशरफिया, ओ तालिबान अशरफिया, ओ अजीम असातिज़ा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये अजीम जिम्मेदारी को संभालिए। हमारे अकाबिर ने माजी में ऐसा ही किया था। तो फैसना शरिया का ज़माना देखिए, अल्लामा हैदर अली फैज़ाबादी की किताबें देखिए, अल्लामा रशीदुद्दीन खान देहलवी की किताबें देखिए, हमारे अकाबिर बदायूनी उलमा की किताबें देखिए, खुद इमाम अहले सुन्नत की किताबें देखिए। दूर न जाइए, जब मारहरा मुतहरा का नाम लेकर के मसले अफजलियत पर हमला किया गया था तो उस अजीम मर्द मुजाहिद जिसको सरकार नूरी मियाँ कहा जाता है, एक नहीं चार किताबें लिखी थी और ये साबित कर दिया था कि मारहरा मुतहरा का वही अकीदा है जो 1400 साल से उम्मत मुसलमा का अकीदा है। आज दोबारा आपके अकीदे पे शब खून किया मारा जा रहा है, आपके अकीदे को मशकूक किया जा रहा है, आपके दिलों से सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को निकालने की नापाक सही की जा रही है। उठें, कोशिश करें, हाथ पैर मारें, किताबों का मुताला करें। हमारे अकाबिर पर अल्लाह रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। हर महाज पे किताबें लिखी हैं, हर एतराज़ का जवाब हमारे पास है, हर शुबहात का इजाला हमारे पास है। अगर कोई बदमज़हब बिलखुसूस सहाबा की ज़ात को निशाना बनाने वाला खड़ा हो और किसी भी सहाबी की ज़ात को निशाना बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने सबका जवाब दिया है। मैं बिलखुसूस अज़हरे हिंद में पहली बार हाजिर आया और मैं हुजूर उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा बद्र आलम मिसबाही साहब क़िबला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौका मुझे नसीब हुआ कि मैं आप सब के सामने ये अर्ज़ गुज़ार हूँ कि बिलखुसूस इस महाज को संभालिए, ये बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह की सहाबा की इज़्ज़तें अगर महफूज ना रहीं तो किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। अगर सहाबा का एहतराम ना हुआ तो किसी पीर फ़कीर का एहतराम नहीं होगा। अगर सहाबा की इज़्ज़तें निकाल दी गई तो किसी की इज़्ज़त बाकी नहीं बचेगी, सबको उछाला जाएगा, सबको निशाना बनाया जाएगा। वो जिनकी अज़मतें कुरान में हैं, वो जिनके बारे में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिनकी शान बयान की, वो जिनके सामने कुरान नाजिल हुआ, वो जिनके बाकायदा जिनके मुतालिक बशारतें नाजिल हुई, वो जिनको अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, अगर वो ईमान वाले ना रहे तो बाकी के ईमान का क्या हाल होगा। लिहाजा आज ये फितना आलमगीर फितना बन रहा है, लिबास सुन्नियत में ये फितना फैलाया जा रहा है। इस फितने को फैलाने के लिए मुख्तलिफ मकाइद का सहारा लिया जा रहा है। तोहफ़े इस्ना अशरिया में बाबे मकाइद का मुताला करके देखें, बिलखुसूस हमारे उलमा, ताकि वो जान लें। कल तक सलाहुद्दीन के ज़माने में मालिकी बन के काम कर रहे थे, शाफ़ई बन के काम कर रहे थे, हमारे ज़माने में पीर बन के काम कर रहे हैं, खानकाही बन के काम कर रहे हैं। उठो, अपने दीन की हिफाजत के लिए उठो, हुज़ूर हाफ़िज़े मिल्लत के अज़ीम पैगाम को लेकर के उठो। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि खुदाए क़दीर व जब्बार हमें आपको सबको सहाबा की अज़मतों पर पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीन जान लें, नामूसे सहाबा की हिफाजत नामूसे रिसालत ही की हिफाजत है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।